नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, उसके मंच से एक बार फिर से आपसे मुखातिब होते हुए आज मसला जो है सुप्रीम कोर्ट का है। तो उससे पहले मैं एक आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मेरा YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, जो कि अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट के नाम से है। और अगर मेरी बात आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। अब हम आते हैं मुद्दे पर। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन ने झकझोर दिया। जो प्रयागराज में 2021 में घर गिराने पर अमानवीयता हुई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पारित कर दिए और ये कहा कि जिनके घर गिराए गए हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम यूपी सरकार करेगी। 24 मार्च 2025 को 25 की ये तस्वीर है जो दी गई है। अंबेडकर नगर में कुछ मकान गिराए गए थे, तब एक बच्ची अपनी किताब लेकर भागती दिखाई दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का भी जिक्र किया है। वहां की सत्ता को, वहां की सरकार को, निरंकुश सरकार जो मोदी योगी साहब की है, उसको भी चताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई है, लताड़ लगा दी उसको, और कहा है कोर्ट के अधिकारियों ने कि बुलडोजर एक्शन पर अमानवीय और अवैध बताया जो आपने, वो अवैध नहीं है, आपको नोटिस देकर गिराना चाहिए था। साथ ही कहा 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। ये यूपी सरकार क्योंकि निरंकुश सरकार है योगी साहब की, और वैसे भी उनका नाम बुलडोजर बाबा रखा गया, इसीलिए रखा गया कि हर चीज का इलाज वो खुद तफ्तीश भी करना चाहते हैं, पुलिस भी बनना चाहते हैं, खुद ही वो इंक्वायरी करके, खुद ही सजा मुकर्रर करके विद इन 2 डेज खुद ही आदेश पारित कर देते हैं कि इनका घर गिरा दिया जाए, चाहे वो किराए का मकान क्यों ना हो। अब बात आती है मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो मकान गिराए उस पर फटकार लगाई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया साहब ने, जो उनकी बेंच है, उन्होंने कहा देश के लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। एक आदमी घर बनाता है साहब, 40-50 साल नौकरी करने के बाद वो घर के पैसे जोड़ पाता है, और आप उसको एक झटके में गिरा देते हो। तो आप क्या, कौन हो आप? तानाशाह हो या मुख्यमंत्री हो या भोगी नहीं योगी हो आप? अगर भोगी नहीं, सत्ता के भोगी नहीं, तो क्यों मकान गिराया आपने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराई जा सकती। जनाब, कहां होश में बैठे हो आप? आप कोई किसी रियासत के राजा थोड़ी हो जो आप कांवड़ियों पर फूल गिराओगे और मुसलमानों पर लाठी चलाओगे, और छत पर लाठी चलाओगे आप। छत पर कोई अभी ईद गई है कल, छत पर कोई अपनी नमाज नहीं अदा कर सकता। प्रयागराज प्रशासन ने 2021 में गैंगस्टर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर एक वकील एडवोकेट साहब की गिरा दी, एक प्रोफेसर थे उनकी गिरा दी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी गिराई, अन्य 3 और मकान गिरा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिका करता थे ये लोग, और ये वो लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी याचिकाएं ठुकरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का आदेश दिया है कि जिनके मकान गिराए गए हैं उन्हें 6 हफ्ते के भीतर, साहब 1.5 महीने के अंदर देना पड़ेगा 10-10 लाख रुपया। किस होश में बैठे हो? नहीं तो तनख्वाह आपकी काट ली जाएगी। और ये कहा, जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने एक घटना का जिक्र भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइया साहब ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च की घटना का जिक्र करते हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है साहब,
झोपड़ी पे बुलडोजर, जिसमें कोई दीवार नहीं, जिसमें कोई छत नहीं, उस पर बुलडोजर। दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही है। इस तस्वीर को सबने देखा और हतप्रद रह गए। क्यों? क्योंकि एक 8 साल की बच्ची जो कानून से लड़ नहीं सकती, जिसकी समझ में उसकी किताब ही उसका भगवान है, उसको आप इस तरह से दहशत में ले आते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। डूब मरो योगी जी, भोगी जी, डूब मरो आप इसी लायक हो। गैंगस्टर आतीक अहमद की जमीन पर 5 मकान गिराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले इस केस में सुनवाई हुई तो पीड़ितों की तरफ से वकील अभिमन्यु भंडारी ने दलील दी थी। उन्होंने कहा था अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर है तो उसके गिराओ, आपको किसने मना किया है, परंतु उसकी आड़ में दूसरों के मकान ना गिराओ, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। पुलिस की प्रेजेंस में 2 व्यक्तियों ने सरेआम उनको गोली मारकर दोनों भाइयों को उड़ा दिया था। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी 2023 में हत्या की गई थी। अफसरों ने पीड़ितों की जमीन को अतीक अहमद की जमीन समझ लिया था। बाप का राजा इनके, जैसा कहेंगे वैसे करेंगे, तानाशाह लोग हैं ये। इन्हें राज्य को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस दलील पर यूपी सरकार ने कहा था कि हमने याचिकाकर्ताओं की जो नोटिस जवाब देने के लिए उचित समय दिया था उसमें जवाब दिया नहीं गया। और यह भी कहा गया इस बहस में जस्टिस ओका साहब सहमत नहीं हुए उनसे, उनकी दलीलों से इंप्रेस नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार जुल्म किया गया है। क्या यूपी सरकार जुल्मी सरकार है, अत्याचारी सरकार है? योगी बाबा अत्याचारी हैं क्या? ये वही जगह है, दिखाया उन्होंने, जहां मकान ढाकर मैदान कर दिया गया था। यह इलाका लुक्करगंज कहलाता है। इसी के ठीक सामने माफिया अतीक का चकिया कार्यालय था, जिसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया था। कार्यालय के ठीक सामने अतीक के घोड़ों के लिए अस्तबल बना था। इसी से सटे ये सभी 5 मकान प्रशासन ने अतीक से जुड़ाव के चलते इसे ढहा दिया था, गिरा दिए गए थे मकान। एक आशियाना आदमी बनाता है, ग्रस्त अपना आशियाना बनाता है, 20, 30, 40 साल लग जाते हैं उसको। आप 1 मिनट में बुलडोजर बाबा, आपको चेतावनी है ये, आप बिल्कुल गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हो। ये आपका व्यवहार देश बर्दाश्त करेगा नहीं, यूपी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे और आपकी धज्जियां उड़ाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी इसकी याचिका पहले। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान के आधार पर कहा था कि भूमि नजूल लैंड थी। नजूल लैंड जो सरकार की होती है या ग्राम सभा की होती है, उसको नजूल लैंड कहते हैं। उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 1906 से जारी लीज जो 1996 में खत्म हो चुकी थी, याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड की फ्री होल्ड करने का आवेदन भी दे रखा था पहले से ही। उन पर आवेदन को 2015 और 19 में खारिज किया जा चुका था। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध कब्जे को हटाया गया था। और कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने, गाइडलाइन क्या दी है वो सुनने वाली है। बुलडोजर एक्शन से पहले 15 दिन का समय दिया, नाफरमानी पर जिम्मेदार अधिकारी देंगे खर्च। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। उसमें कहा क्या गया है, शो कॉज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। जनाब, कहां भूले बैठे हो आप तो अपना बुलडोजर उठाते हो, चल देते हो और ढा देते हो मकान। ये गुंडागर्दी है आपकी सरासर। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा, प्रॉपर्टी की दीवार पर भी चिपकाया जाना चाहिए। नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए याचिकाकर्ता को। जिसका आपने मकान गिराना उसको समय दो 15 दिन का, ताकि वो कोर्ट में मूव कर सके। ये देश जो है ना संविधान से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं चलता। योगी साहब, नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। इसकी जानकारी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डीएम मतलब मजिस्ट्रेट को भी दी जाए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एडीएम के ऊपर होते हैं, और वो
अधिकारी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उनको समझ होनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए, इसकी जानकारी कलेक्टर और डीएम को दी जाए। इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी जो कि न्यूट्रल हो उसको नियुक्त करना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर को अपलोड करो, उसमें दर्शाओ उसको कौन सा आपने नोटिस दिया है, किस वजह से आप मकान गिराना चाहते हैं, कारण क्या है, व्यक्तिगत सुनवाई, प्रॉपर्टी मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो अनशंड बक देंगे आप, वो आपकी बात को माना जाएगा। अधिकारी निरंकुश नहीं होना चाहिए। अधिकारी जनता का सेवक होता है, उसके टैक्स से पैसे से उसकी तनख्वाह दी जाती है। तो मेरा मानना यह है, ये व्यक्तिगत जो बात कही गई है ये भी अमल में लाई जानी चाहिए। इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाए जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या गिरने की वजहें शामिल हो, क्यों गिराया जा रहा है, किस वजह से गिराया जा रहा है, क्या कारण है, इस पर यह भी शामिल किया गया है। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर सकता है ऊपर की अदालत में। जिस अदालत से वो केस हार जाता है उससे ऊपर की अदालत भी उसको समय देती है, और समय देना भी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसमें कहीं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रॉपर्टी गिराने का प्रोसेस होता है, अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता तब बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी का मालिक अगर वहां से वो स्टे ऑर्डर उनके खिलाफ नहीं लेकर आता ऊपरी कोर्ट से, तो फिर गिराने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रॉपर्टी गिराने की वीडियोग्राफी की जाए, फोटोग्राफी की जाए उसकी, ताकि बाद में सनद रहे कि जब ये गिराई गई थी तो मालिक ने आक्रोश में विरोध किया था या नहीं किया था, उसके पास कौन से ऑर्डर थे, वो अधिकारी को ऑर्डर दिखाए या नहीं दिखाए। तो इस पूरे प्रोसेस का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी कॉलोनीज होती हैं जब वो डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप करके दे देती है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप देती है। जो हमारे सिविक बॉडी के काम काज होते हैं वो वही करती है, जैसे बिजली का प्रबंधन करना, नालियों की निकासी का प्रबंध करना, रेन वाटर जो होता है उसको बाहर निकालना, खड़ंजे सड़कें बनाना, छोटी सड़कें बनाना, ये राज्य सरकार के अधिकारों में आता है। तो इसलिए म्युनिसिपल कमिश्नर को भी उसका रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, इस डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए। ये कहा है गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने। गाइडलाइन में जो अवमानना पर एक्शन किया जा सकता है, अगर आप नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात को जनाब, तो आपके खिलाफ कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा, जिसमें आप जेल भी जा सकते हैं और आपको जुर्माना भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी गिराने की प्रोसेस में गाइडलाइन में चूक हुई तो कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने और मुआवजे का खर्च जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब से देगा, अपनी तनख्वाह से देगा, तनख्वाह कट जाएगी। किसी भूल में ना रहना और किसी शक शुबा में रहना नहीं चाहिए। जो कोर्ट ऑर्डर करती है उसको ध्यान से पढ़ो और अमल करो। 6 मार्च की रात का नोटिस है, अगले दिन मकान तोड़ दिए जाते हैं, यानी 7 तारीख को मकान तोड़ दिए जाते हैं। कौन सी गुंडागर्दी है, कौन सी तानाशाही है? मोदी साहब अपने मुख्यमंत्रियों पर ध्यान दो। ये घूमने फिरने वाली जो आदत है ना, अच्छे पेंट कोट पहनकर विदेश में जाके मोदी 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 के नारे लगवाते हो आप, ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है आपकी। ये जो कहा है रविवार 7 मार्च 2021 को प्रोफेसर अली अहमद और वकील जुल्फिकार हैदर समेत 5 लोगों के मकान गिरा दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च की रात को साहब कौन सा नोटिस दिया जाता है? 5 बजे के बाद कौन सा ऑफिस होता है, ये तो बता दो। कम से कम नोटिस को समय पर तो दो। हालांकि नोटिस पर 1 मार्च की तारीख थी। चालाकी देखो कितनी करते हैं ये लोग। 1 मार्च की तारीख है और 7 मार्च को नोटिस सर्व किया जा रहा है रात को, 6 तारीख रात को। तो ये याचिकाकर्ताओं ने कहा है जिस जमीन पर यह मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। और अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा है, घर टूटने का जख्म पैसे से नहीं भरा जा सकता।
पैसा उसका इलाज नहीं है, क्योंकि मकान बनाने में जो समय लगता है उसका मुआवजा कौन देगा। ये अखिलेश साहब का मैं पढ़ रहा हूं ट्विटर से, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं की प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस लिखने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। यह सब तो है, पर केवल पैसे से नहीं बनता घर, उसमें मेहनत लगती है, उसमें परिवार की भागीदारी होती है, तब मकान जाकर बनता है। ऐसे मकान नहीं बनता। और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। यह भी बात कही गई है। परिवार वालों के लिए घर एक भावना से कम नहीं होता, क्योंकि उसके बच्चे, उसके माँ बाप उसके साथ वहां पर मकान में रहते हैं। उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, जो भावनाएं जो हैं वो बिखर जाती हैं, आदमी हतप्रद हो जाता है, तो उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, ना कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। अर्थात उसकी पूर्ति करना संभव सी बात है। और ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है जो अखिलेश बाबू ने कही है, मैं भी उनसे सहमत हूं। और जो बुलडोजर एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा रातों रात घर नहीं गिरा सकते, यूपी सरकार को फटकार लगाई गई है। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की आगे खबरें ना मिलें। योगी सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी रियासत के राजा हैं, आप मठ के मठाधीश तो हो सकते हैं, आप भगवे कपड़े तो पहन सकते हैं, परंतु आपको सत्ता अगर चलानी होगी तो संविधान के अनुसार चलानी होगी। अगर आप सत्ता को संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे तो आपको भी पदस्थ किया जा सकता है, आपको भी आपकी सीट से उतारा जा सकता है। जनता के पास अधिकार है। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। या योगी साहब, ये जो आप सत्ता की मलाई चाट रहे हो, भोग रहे हो, इसको छोड़कर जनता की सेवा में आओ, ताकि जनता आपका आदर करे। आज जनता आपका निरादर कर रही है। आज भगवा का अपमान हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप निरंकुश राजा बनने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को हिटलर मानकर बैठे हो और बुलडोजर बाबा का नाम लेते हैं जब, तो आप खुश होते हो। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको संविधान के अनुसार चलने की जरूरत है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और ये कोशिश करता हूं कि हर विषय पर जो आज समाज में बुराई व्याप्त है उस पर बात की जाए और खुलकर बात की जाए। भले ही वो कितना ऊंचे पद पर व्यक्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। और एक अपील छोटी सी कि मेरा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा, इसको आप एनालिस्ट 1 थॉट, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें हौसला मिलता है आपके समर्थन से, आपकी बात से। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और अगर मेरी बात पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।